नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज फिर आपके सामने वही सवाल लेकर आया हूं जो बार बार दबाए जाते हैं। सवाल जनता की जेब के, सवाल रोजगार के, सवाल किसानों और मजदूरों के। लेकिन टीवी पर यह सवाल अब जगह नहीं पाते। वहां आपको मिलेगा एंकर का गला फाड़ना, नेताओं की भाषा दोहराना और आपको डर और नफरत में उलझाए रखना। दोस्तों, आज का सच यही है कि जैसे जैसे आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है, वैसे वैसे कुछ गिने चुने उद्योगपतियों की तिजोरियां सोने से भर रही हैं। एक ओर जनता के लिए महंगाई का पहाड़ है, तो दूसरी ओर सत्ता के करीबी उद्योगपतियों के लिए मुनाफे का पर्व। घर का वादा, छत का बोझ। 2014 में कहा गया था कि हर गरीब को घर मिलेगा, सबको मकान, सबको सम्मान। लेकिन 2025 में खड़े होकर देखें तो लाखों लोग अब भी किराए के एक छोटे से कमरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। झुग्गियों में रहने वाले लोग स्मार्ट सिटी की योजनाओं के नाम पर उखाड़ दिए गए, लेकिन नए मकान उन्हें अब तक नहीं मिले। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हर जगह यही कहानी। योजना कागज पर पूरी है लेकिन जमीन पर अधूरी। जहां जहां घर बने वहां की तस्वीरें बताती हैं कि या तो वह अधूरे खड़े हैं, या ताले लगे हैं, या फिर बिचौलियों ने कब्जा कर लिया। गरीब के हिस्से में सिर्फ इंतजार आया। किसान की दोगुनी आय का सपना। किसान को कहा गया था कि 2022 तक उसकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। आज 2025 है। किसानों से पूछिए, उनकी आय दोगुनी हुई या कर्ज? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किसान राम भरोसे कहते हैं, हमारे लिए दोगुनी आय का मतलब दोगुना कर्ज हो गया। महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर पंजाब और हरियाणा तक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि हर दिन औसतन 28 किसान अपनी जान ले रहे हैं, और जो जिंदा हैं वे मंडी के चक्कर लगा लगा कर मर रहे हैं। किसान चाहता है सिर्फ अपनी उपज का दाम, जो लागत से ऊपर हो, लेकिन मिल रहा है वादा और भाषण, पेट भरने का भरोसा। याद कीजिए, कहा गया था कि गरीब की थाली हमेशा भरी रहेगी, लेकिन जब गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपए से ऊपर पहुंच गए, तब लाखों घरों का चूल्हा ठंडा पड़ गया। राशन की दुकान पर गरीब अब भी लाइन में खड़ा है। कई राज्यों में अंगूठा लगाओ, मशीन काम नहीं करती तो राशन भी नहीं मिलता। पिछले महीने बिहार के सहरसा में एक बुजुर्ग महिला भूख से मर गई। परिवार कहता है राशन कार्ड था, लेकिन मशीन ने अंगूठा नहीं पढ़ा। यह है डिजिटल इंडिया की असल तस्वीर, अमीर और भी अमीर। दूसरी तरफ देखिए, वही उद्योगपति जो कभी करोड़ों में गिने जाते थे, आज खरबों में खेल रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह सत्ता की मेहरबानी है। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, बिजली कंपनियां निजी हाथों में जा रही हैं, और हर जगह वही 2-3 नाम उभरते हैं। कभी कहा गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन जो खा रहे हैं, जो जनता की मेहनत की कमाई गटक रहे हैं, उन्हें कौन खिला रहा है? मीडिया का आईना। कभी पत्रकार जनता की आवाज थे, आज सत्ता का आईना बन गए हैं। टीवी चैनल पर अब मुद्दे नहीं उठते, बल्कि एंगल और रोशनी पर बहस होती है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार गायब। हर दिन नया एजेंडा आता है, धर्म का, जाति का, नफरत का। सवाल गायब हैं, लेकिन चीख बरकरार है। नोटबंदी की हकीकत याद है आपको? नोटबंदी, कहा गया था कि काला धन खत्म होगा, आतंकवाद मिट जाएगा, लेकिन हुआ क्या? गरीब की दुकानें मिट गईं, लाखों छोटे उद्योग चौपट हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, और वही अमीर जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन था, वे बैंकिंग सिस्टम से और भी ताकतवर बनकर निकले। आज भी छोटे दुकानदार कहते हैं, नोटबंदी ने हमारी पीढ़ी बर्बाद कर दी। नौजवान और नौकरी, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था। आज हाल यह है कि डिग्रीधारी बच्चे सड़क पर ठेला चला रहे हैं। रेलवे की भर्ती सालों तक लटकी रहती है। एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। लाखों बच्चे तैयारी करते रहते हैं और सरकार कह देती है भर्ती स्थगित। युवाओं का गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन टीवी पर यह गुस्सा नहीं दिखता। ताजा खबरें। राजस्थान के जोधपुर में तेजा दशमी का ऐतिहासिक मेला धूमधाम से शुरू हुआ,
लाखों श्रद्धालु उमड़े। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर खतरनाक श्रेणी में। अगले हफ्ते स्कूल बंद करने पर विचार हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर G2 की तैयारी तेज, लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद पर चुप्पी बरकरार। सीमाओं का सच भी कहा गया था, लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन जब चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की, हमारे जवान शहीद हुए, तो जवाब सिर्फ मौन मिला। लाल आंखें कहीं गायब हो गईं और लाल कालीन बिछाकर स्वागत हुआ।